तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे 2019 की जो एसएससी एमटीएस की 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई हैं, उन्हें मोबाइल के द्वारा बिल्कुल आसान तरीके से कैसे भरें। अगर आप इस तरीके से फार्म भरोगे तो आपका फार्म कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। और फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, ये फार्म 22 अप्रैल 2019 से भरने स्टार्ट हो चुके हैं और एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम 2 अगस्त 2019 से 6 सितंबर 2019 के बीच होगा। ठीक है। और इसमें एज है 18 से 25 साल। किसकी? यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी की। और आप अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लेना, जो छूट मिलती है वो आपको मिलेगी। जैसे ओबीसी के लिए 3 साल, एससी के लिए 5 साल। ठीक है। तो फ्रेंड, अब बात करते हैं आपको 2019 का एसएससी एमटीएस का फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे मैंने ओपन कर लिया गूगल क्रोम। इसमें आपको लिखना है ssc.nic.in, ये लिख के सर्च कर देना है। तो फ्रेंड, सर्च करने के बाद आपके सामने ये पेज खुलेगा। आपको करना क्या है, ये 3 डॉट दिख रहे हैं आपको, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा डेस्कटॉप साइट, ये वाली, और इसके सामने बॉक्स है, इस पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, हमारे सामने ये पेज इस तरह खुल जाएगा। अगर आपने पहले एसएससी का फॉर्म भर रखा है तो आपको करना क्या है, यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर पासवर्ड, और फिर यहाँ पे ये कैप्चा भर के लॉगिन पर क्लिक कर देना है। और अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। और अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आपको करना क्या है, ये न्यू यूज़र है ना, इस पर क्लिक करना है। चलिए फिर हम न्यू यूज़र पे क्लिक कर देते हैं। ये हमने कर दिया क्लिक। तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये पेज खुलेगा। देखिए, सबसे पहले पॉइंट में ये बोल रहा है डू यू हैव आधार, यानी कि आपके पास आधार कार्ड है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पे यस कर दोगे। चलिए हम यस कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर भरना है और यहाँ पर फिर से आधार कार्ड नंबर भरना है। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप क्या करोगे, इस नो पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद आपको ये ऑप्शन दिख रहा है टाइप ऑफ आईडी, और उसके सामने ये सिलेक्ट, इस पर क्लिक करोगे और वो आईडी सेलेक्ट करोगे जो आपके पास है। ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज आईडी या फिर वोटर आईडी कार्ड। इनमें से जो भी आपके पास है उस पर क्लिक करोगे। जैसे मैंने कर दिया पैन कार्ड पे क्लिक, या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस पे भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपने आईडी दी है, जैसे डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस, उसका नंबर यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर लिखना अपना नाम। उसके बाद इसने बोला हैव यू एवर चेंज्ड नेम, क्या आपने कभी नाम चेंज किया है। अगर आपने किया है तो आप यहाँ पे यस कर दोगे और यहाँ पर वो नाम लिख दोगे कि आपका नया नाम क्या है। अगर नहीं किया तो नो पे रहने दोगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए फादर नेम, आपको यहाँ पर अपने पिता का नाम लिखना है और यहाँ पर फिर से पिता का नाम लिखना है। ये आपकी 10th की मार्कशीट पे दे रखा होगा, वहाँ से देख के आप यहाँ पे भर सकते हैं। अब आ गया मदर्स नेम, यहाँ पर आपको अपनी माता का नाम लिखना है। ये भी 10th की डीएमसी पे मिल जाएगा आपको। तो फ्रेंड, उसके बाद यहाँ पर फिर से आपको अपनी माता का नाम लिखना है। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है और यहाँ पर फिर से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। तो फ्रेंड, हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ भरती है। उसके बाद ये बोलता है एजुकेशन बोर्ड, यानी आपने 10th क्लास किस बोर्ड से की है। यहाँ से आप अपना बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने की है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा से, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। ये कर दिया मैंने क्लिक। उसके बाद देखिए वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड, आपको यहाँ से दोबारा से अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है। तो फ्रेंड, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर भरना है। चलिए भर देते हैं। उसके बाद है ईयर ऑफ पासिंग, यानी आपने 10th क्लास किस ईयर में पास की। यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और फिर से सिलेक्ट करेंगे आपने 10th क्लास किस ईयर में पास की। उसके बाद है जेंडर, यहाँ से आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद है लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, यानी आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए कर देते हैं। जैसे आपने 12th की है या कोई डिप्लोमा या फिर सिर्फ 10वीं तक पढ़े हैं या फिर ग्रेजुएशन की है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की है या पीएचडी है, इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने सेलेक्ट कर दी ग्रेजुएशन। उसके बाद है मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भरना है और यहाँ पर फिर से मोबाइल नंबर भरना है।
और यहाँ पर ईमेल आईडी और यहाँ पर फिर से ईमेल आईडी। ठीक है, चलिए हम भर देते हैं। तो फ्रेंड हमने यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर और यहाँ पर ईमेल आईडी भर ली है। उसके बाद है स्टेट, यहाँ पर क्लिक करके आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए कर देते हैं। जैसे मैं हूँ हरियाणा राज्य से, तो मैं हरियाणा सेलेक्ट कर लूँगा। तो फ्रेंड इतना करने के बाद आपको करना क्या है, इस सेव पर क्लिक कर देना है। चलिए कर देते हैं। तो फ्रेंड सेव पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कन्फर्म का ऑप्शन आएगा, आपको कन्फर्म कर देना है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड बता रखा होगा। आपको करना क्या है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे और पासवर्ड को यहाँ पर भर के यहाँ पर ये कैप्चा भर देना है और फिर कर देना लॉगिन पर क्लिक। चलिए कर देते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये पेज खुलेगा। इसे हम थोड़ा नीचे करेंगे। यहाँ पर क्या है, कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है, आप किस कैटेगरी से हैं। जैसे मैंने कर ली जर्नल। उसके बाद दोबारा से कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ये कर दी जर्नल। उसके बाद है नेशनलिटी, यहाँ पर क्लिक करेंगे। चलिए कर देते हैं। उसके बाद हम हमारी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम इंडिया से हैं तो हम इंडिया पर क्लिक कर देंगे, अगर नेपाल से हैं नेपाल से, और भूटान से हैं तो भूटान से। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम इंडिया से हैं तो इंडिया पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी आपका पहचान चिन्ह क्या है। जैसे मेरे है मोल ऑफ नेक, यानी गर्दन पे तिल। ऐसे आप देख सकते हैं आपके कहाँ पे निशान है। उसके बाद आती है डिसेबिलिटी। अगर आप डिसेबल हैं तो आप यस पे क्लिक कर देंगे और अपनी डिसेबिलिटी सेलेक्ट कर लेंगे। VH है, HS है या फिर OH है यहाँ से। ठीक है, जैसे मैं करके बता देता हूँ। यस किया, इस पर क्लिक करेंगे और अपनी यहाँ से डिसेबिलिटी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर इनमें से कोई नहीं है, अदर पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप में कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसको नो का नो रहने देंगे। आपको करना क्या है, यहाँ पर अपना एड्रेस भरना है, यहाँ पर स्टेट और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर पिन नंबर। चलिए हम भर देते हैं। तो फ्रेंड हमने यहाँ पे अपना एड्रेस भर दिया, यहाँ पर स्टेट यानी राज्य और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िला और यहाँ पर हमारा पिन नंबर। इतना भरने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। अगर आपका प्रेजेंट यानी इस समय का एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप येस पे क्लिक कर देंगे। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करने के बाद अपना प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर भर देंगे। जैसे मेरा परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है तो मैं क्या करूँगा, येस पे क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर इसने अपने आप उठा लिया। तो फ्रेंड उसके बाद आपको करना क्या है, इस नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। चलिए कर देते हैं। तो फ्रेंड सेव पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये पेज खुलेगा। इसे हम थोड़ा नीचे करेंगे। यहाँ पर देखिए अपलोड फ़ोटो, इस पर क्लिक करके हम अपनी फ़ोटो अपलोड कर देंगे और इस पर क्लिक करके हम अपने सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। चलिए कर देते हैं। तो फ्रेंड हमने अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। और मैं आपको बता दूं, जो फ़ोटो है उसका साइज़ क्या होना चाहिए, 20 से लेकर 50 KB के बीच में। और जो सिग्नेचर है उसका साइज़ होना चाहिए 10 से 20 KB के बीच में। मैं आपको एक एप्लीकेशन बता दूंगा, वहाँ से आप अपनी फ़ोटो का साइज़ कम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे और क्या कर देंगे, ऑल एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। चलिए कर देते हैं। उसके बाद ये बोल रहा है कन्फर्म और कैंसल, तो हम क्या करेंगे, कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। चलिए कर देते हैं। हमारे सामने ये पेज खुलेगा और ये क्या मांग रहा है, मोबाइल OTP और ईमेल OTP। OTP भरने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर हो चुका है। तो फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सी वैकेंसी निकली हुई है SSC की। सबसे पहले है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल। ठीक है, और इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 22/4/2019 से और इसकी लास्ट डेट है 29/5/2019 शाम के 5 बजे। ठीक है, तो अब हमें MTS का फॉर्म भरना है तो हम क्या करेंगे, इस अप्लाई पे क्लिक करेंगे। चलिए कर देते हैं। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये पेज खुलेगा। इसे हम थोड़ा नीचे करेंगे। जो आपने डिटेल भरी थी वो आपके सामने है, आप थोड़ा नीचे करेंगे। प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, यहाँ से आपको 3 सेंटर सेलेक्ट करने हैं जहाँ पर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो भी आपके आसपास है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं।
जैसे मैं करता हूँ दिल्ली। और दूसरे पे कर देता हूँ मैं जयपुर। तीसरे पे कर देता हूँ बीकानेर। आप अपने हिसाब से यहाँ से अपने सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कहाँ पर एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है, आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। इसी तरह 17.1 में है, एक्स सर्विसमैन है तो यस कर दीजिएगा। ठीक है। तो मैं एक्स सर्विसमैन नहीं हूँ तो मैं नो कर दूँगा। और फिर इस पेज को नीचे करेंगे थोड़ा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यहाँ पे अपनी डिटेल भर सकते हैं। उसके बाद आ जाना आपको सीधे 19वें नंबर पे कि आपको एज में छूट चाहिए। अगर चाहिए तो यस कर दीजिएगा, अगर नहीं चाहिए तो नो कर दीजिएगा। ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, यस। अब बात करते हैं 19.1 की। अगर आपको एज में छूट चाहिए तो आपको करना क्या होगा, यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि आप किस कैटेगरी से हैं। ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं। यहाँ से आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 20, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रेफरेंस ऑफ स्टेट्स। यानी आपको यहाँ पे स्टेट के कोड भरने हैं, यानी किस स्टेट में आप सबसे पहले जॉब पाना चाहते हैं। आपको एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, जिसको आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और यहाँ पर स्टेट प्रेफरेंस के कोड भी दे रखे हैं। आप जिस स्टेट में पहले जॉब पाना चाहते हैं आप उस कोड को पहले भर देंगे, और जिसको बाद में पाना चाहते हैं उसको बाद में। जैसे मैं हरियाणा से हूँ, मैं यही चाहूँगा कि मुझे हरियाणा में जॉब मिल जाए, इसलिए पहले कोड भरूँगा मैं सी। दूसरे नंबर पे मैं चाहूँगा अगर हरियाणा में ना मिले तो मुझे दिल्ली में मिल जाए, तो भरूँगा एफ़। उसके बाद भरूँगा मैं अगर दिल्ली में भी ना मिले तो मिल जाए चंडीगढ़ में। इस तरह आपको स्टेट या यूटी प्रेफरेंस भरनी है। ठीक है। चलिए भर देते हैं। और फ्रेंड, इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप यहाँ से देख के अपनी स्टेट प्रेफरेंस भर सकते हैं। जो आप स्टेट या यूटी प्रेफरेंस यहाँ पे भरोगे उसी को दोबारा सेम यहाँ पे भरना है। ठीक है, जैसे मैंने भर रखा है। तो फ्रेंड, इतना करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पर देखिए, आप डिटेल देख सकते हैं। ए पे चंडीगढ़ है, बी पे जम्मू, सी पे हरियाणा। यहाँ से भी स्टेट और यूटी के कोड की डिटेल देख सकते हैं। तो फ्रेंड, इतना करने के बाद आपको आना है 21वें नंबर पे। यहाँ पे क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे भरना आपको आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी। जैसे मैंने ग्रेजुएशन भरा था तो मैंने किया हुआ है बीकॉम। तो मैं यहाँ पे देखूँगा बीकॉम कहाँ पे है, तो मैं बीकॉम को सिलेक्ट कर दूँगा। ये रही बीकॉम। तो मैंने यहाँ पे बीकॉम पे क्लिक किया और सिलेक्ट कर दिया। नंबर 22 है, अगर आप ईवीएस यानी इकोनॉमी वीकर सेक्शन से आते हो तो आप यस कर दोगे, नहीं तो नो कर दोगे। इसको आप यस कर देना। उसके बाद जो आपने एड्रेस भरा था वो आपके सामने आ जाएगा। फिर थोड़ा नीचे करने के बाद आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर आप देख सकते हैं। और नीचे आइएगा, ये देखिए यहाँ पर एग्री करके जो ये कैप्चा है इसको यहाँ पर भर दीजिएगा। चलिए भर देते हैं। तो कैप्चा भरने के बाद हम क्या करेंगे, इस प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। चलिए कर देते हैं। तो फ्रेंड, प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज खुलेगा। आप यहाँ से देख सकते हैं आपका फार्म सही है या नहीं। आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं। और यहाँ से देख सकते हैं आपने कौन से सेंटर अप्लाई किए हैं, जैसे दिल्ली, जयपुर, बीकानेर। ठीक है। और यहाँ से देख सकते हैं आपने स्टेट प्रेफरेंस कैसी भरी, जैसे पहले सी यानी पहले हरियाणा, फिर दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, इस तरह भरे आपने। ठीक है। ये आपका एड्रेस हो गया। उसके बाद ये फ़ोटो आ गई। अगर आपको लगता है आपने सभी डिटेल सही भरी है तो आप क्या करोगे, इस सबमिट पे क्लिक कर दोगे। चलिए कर देते हैं। उसके बाद ये मांग रहा है, यू कांट एडिट आफ्टर फाइनल सबमिशन, सो चेक ऑल डिटेल्स केयरफुली, क्लिक ओके इफ़ यू वांट टू सबमिट। ये कह रहा है आप अपने फार्म को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद अपने फार्म में आप एडिट नहीं कर पाओगे। तो हमारा फार्म बिल्कुल सही है, तो हम क्या करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड, हमने फार्म भर दिया है। उसके बाद ये बोल रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म इज़ प्रोविजनली एक्सेप्टेड, डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट।
यानी ये कह रहा है कि आपका फार्म एक्सेप्ट हो चुका है। आप पेमेंट करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं करना चाहते तो नो कर दीजिए। और अगर आप इस फार्म का प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम फीस भरेंगे तो यस कर देंगे। तो फ्रेंड यहाँ से यस करने के बाद हमारे सामने ये पेज खुलेगा। हमें करना क्या है, इस ऑनलाइन पे क्लिक करना है। चलिए कर देते हैं और सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए आप यहाँ से अपनी फ़ीस भर सकते हैं। अगर आपके पास SBI का ATM कार्ड है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपके पास किसी अन्य बैंक का ATM कार्ड है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास नेट बैंकिंग है SBI की तो यहाँ पे क्लिक करके फ़ीस भर सकते हैं। अगर दूसरे बैंक की नेट बैंकिंग है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास है PNB का ATM कार्ड, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा। चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये पेज खुलेगा। ये कन्फर्म दिख रहा है, इस पे हम क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद दोबारा फिर ये मांगेगा कन्फर्म, हम दोबारा से कर देते हैं। उसके बाद हमारे सामने ये पेज खुलेगा। हमें करना क्या है, यहाँ पर तो ATM कार्ड का नंबर डालना है, यानी डेबिट कार्ड का नंबर। उसके बाद आपके ATM कार्ड पे एक्सपायरी डेट होगी, यहाँ पर मंथ डालना है, यहाँ पर ईयर। ठीक है, उसके बाद वो ATM कार्ड जिसका है उसका नाम डाल देना है। और CVV कोड ये होता है ATM कार्ड के पीछे, इस वाइट पट्टी के पीछे 3 अंक होते हैं, वो होता है CVV कोड, वो यहाँ पे भर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये कैप्चा भर के पे कर देना है। जैसे ही आप पे करोगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे भरना है और पे कर देना है। ठीक है फ्रेंड, इस तरह आपका फॉर्म भर जाएगा। और हाँ, आप सिग्नेचर और अपनी फ़ोटो इसका साइज घटाना चाहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट फ़ोटो करनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर रीसाइज, इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कस्टम सेलेक्ट कर सकते हो। पहले आप 75% करके देख लो कि साइज़ कितना आता है। कि 47 KB था हमारा, कितना आ गया 19 KB। इस तरह आप अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर या किसी भी पिक का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और फ्रेंड ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें जो SSC MTS का फॉर्म भरना चाहते हैं। ओके फ्रेंड, अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।